ऋतु सिंह और आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करने पहुंचे हैं और इस दौरान बता दें आपको कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे वंदे। तो देखिए, राष्ट्रगीत के 150 यानी कि 150 साल पूरे हो चुके हैं और आज दिल्ली समेत पूरे देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ राजधानी भोपाल की भी तस्वीरें आप देखिए, जहां एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दिल्ली में पीएम मोदी 150 वर्षों से जो गीत भारत की सामूहिक चेतना का अमर स्वर बनकर इस धरा पर गूंजा है, स्वतंत्रता पूर्व जो गीत विदेशी शासन के विरोध का स्वर बना और स्वतंत्रता के बाद जो देश की एकता का स्वर बना, हमारी राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति का स्वर बना, वंदे मातरम के 150 वर्षों का ये स्मरणोत्सव उसी राष्ट्रीय चेतना का उत्सव है। ऐसे अनुपम गीत के गौरवशाली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का स्मरण करने, उसे नमन करने और प्रेरणा प्राप्त करने का ये पर्व है, जिसका आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने किया है। इस अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके लिए गर्व की बात है। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव में अभी हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मनोभाव को भी देखा, उनकी उपस्थिति को भी देखा। ये उनकी कल्पनाशीलता भी है, जिसके आधार पर अतीत का 150 साल पुराना वो अप्रतिम गीत, जिसने न केवल आजादी की अलख जगाई बल्कि लगभग 150 साल तो हमारे लिए वो जो एक तरह से मंत्र के नाते से उस 19वीं शताब्दी से शुरू हुई यात्रा गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में उसको स्वर दे करके पुनर्स्थापित करते हुए पूरे क्रांतिकारियों सहित सबके मन में जिस संकल्प की पूर्ति की, उसको बदलते दौर में हमने सबने भगत सिंह को फांसी के फंदे पे चढ़ते देखा, चंद्रशेखर आजाद को अपनी शहादत देते देखा। अलग अलग प्रकार के हर एक हमारे आजादी के संघर्ष में वंदे मातरम का मूल मंत्र जैसे जीवन प्राण बन करके हमको लालायित करता रहा है। हमने अभी यहाँ इस कार्यक्रम के प्रारंभ में भी मैं माननीय मंच हमारे सारे मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री विश्वास जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, महापौर जी, इस अवसर पर सभापति किशन सूर्यवंशी जी, सभी अधिकारीगण और आप सब। ये बात सही है कि आजादी के किसी भी संघर्ष में दुनिया का इतिहास रहा है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर एक देश के अंदर जब आजादी की अलख जगती है, उसका अंदर का संघर्ष अपनी मातृभूमि की तरफ, ललक की तरफ बढ़ाता है। ऐसे में ये शब्दों की रचनाओं से नए प्रकार का स्पंदन होता है, नए प्रकार के मन में संकल्प आते हैं और हर एक व्यक्ति अपने देश के उस मूल मंत्र के आधार पर राष्ट्रभक्ति के गीत से अपने गौरवशाली अतीत के भविष्य के देश के लिए अपनी पहचान बनाता है। और यही कमोबेश हम हर एक देश के गीतों के साथ देख सकते हैं। अमेरिका का क्राइसिस वाला समय हो, इंग्लैंड का विद्रोह वाला समय हो,
भारत का अपना हमने जब यद्यपि वंदे मातरम का आनंद भी देखा, लेकिन इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जो हमारे भी स्वरबद्ध रचनाओं को हमारे पुलिस बैंड ने जो प्रस्तुत किया है, इस प्रस्तुत करने वाले गीत में ये हमारे आजादी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आजाद हिंद फौज से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि बनाया गया था दीक्षित जी ने गीत, बाद में कविवर राम सिंह ठाकुर जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए संशोधित रूप में दिया और ये आजादी का अपना अब एक तरह से संघर्ष वाले उस सारे दौर के दरमियान ये भी एक अपना अलग दौर में पहुंचा। और इतना ही नहीं, जैसे हमने अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बात अगर करें तो ये संस्कृत के साथ जोड़ करके वर्णवाल जी ने सही कहा अपने भाषण में, लेकिन मैं उसी में ये बात भी बताना चाहूंगा, इस गीत की रचना में हमारी प्राचीन संस्कृति की त्रिदेवी कल्पनाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से एक तरफ हम अपनी दुर्गा दशप्रहरण धारणी दुर्गा की ताकत से हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ में हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत पे भी हम गर्व करते हैं, और कमला कमल दल विहारिणी इसका मतलब महालक्ष्मी का भी स्मरण करते हुए इस गीत के माध्यम से जोड़ने का, और हमारी सांस्कृतिक विरासत में महालक्ष्मी का जो प्रताप है ये उसके प्रति भी नमन है। और वीणा जो हमने अपनी मां सरस्वती के प्रति जो इसमें कल्पना की है, कामना की है, यद्यपि चटर्जी जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए और इसकी लिपिबद्ध करते हुए आनंदमठ नामक उपन्यास के माध्यम से दुनिया के बीच इस गीत को रखने का प्रयास किया, और वहां से उठा करके अंदर की जो अंतरतम भावना, ये हजारों हजार साल वाली हमारी गौरवशाली उस प्रतिष्ठित भावना का पुनर्जागरण का एक काल था, जिसके कारण से हम आज भी उस भावना के आधार पर लोग बड़े गजब है। इस मामले में भी देखना चाहिए कि हमारी ये त्रिदेवियों की कल्पना हजारों हजार साल वाली, जो समझदार है वो नादानी से चुप रह करके हमने इसके कष्ट भी, जब आजादी के अलख में जिस मंत्र के रूप में ये सबको एक तरह से आंदोलित करता था, लेकिन आजादी के बाद देश के साथ जब हमारा अपना गीत का अपनाने का मौका आया तो कहीं न कहीं देश ने इसमें भ्रमित भूमिका अदा की। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ेगा, आज वो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन वो दर्द तो सबके मन में होगा ही, जिस मूल मंत्र के बलबूते पर आजादी के सारे संघर्ष में बड़ी भूमिका हुई। और वो हमारे गीत 150वीं जयंती के अवसर पर जब हम बात कर रहे हैं, उस इतिहास को भी देश को जानने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय सरदार पटेल को पुनः स्मरण करना चाहूंगा, जिनका 150वां वर्ष है, जिन्होंने 1950 में फिर इस बात को भी स्थापित किया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का महत्व होना चाहिए, और दोनों पूरे देश के अपनाते हुए एक तरफ हम जनगण मन पे गर्व करते हैं, एक तरफ वंदे मातरम पे भी गर्व करते हैं। आइए हमारी अपनी इस गौरवशाली अतीत को जानते हुए हम सब भगवान श्री राम की जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी उस भाव के आधार पर वंदे मातरम का भी स्मरण रखें, और हमारे अतीत के इस बहुत अक्षय नवमी 1857 में बनने वाले इस 1857 के आधार पर, माफ करना 1875 में बनने वाले गीत को 1857 की क्रांति से भी जोड़ करके देखें, जिसके कारण से भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र दिया, भारत की गौरवशाली अतीत पे हमको गर्व करने का मौका मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भी पूरे देश को ऐसे सारे विरासत के गर्व करने वाले मौके भी दिए। जब हम 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मना रहे हैं, तो हम अपने वंदे मातरम पे भी गर्व करते। पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रम जो इस 7 नवंबर से प्रारंभ होकर के 7 नवंबर 1926 तक चलेगा, 25 से प्रारंभ हुई यात्रा, जिसको अभी हम अपने 10 दिन के विविध कार्यक्रम में देखेंगे, फिर 26 जनवरी के आसपास, फिर 15 अगस्त के आसपास, और वापस 7 नवंबर 1926 के आसपास 2026 के आसपास इस पे फिर वापस बचे हुए पूरे कार्यक्रम करते हुए पूरे साल की यात्रा संपन्न होगी। मेरी अपनी ओर से आज इस अवसर पर बैठे हुए सभी सज्जनों को, सभी बहनों को, पत्रकार साथियों को, आगंतुक अतिथियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा भी तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया। और बता दें आपको कि साल भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रगीत के 150 साल आज पूरे हो रहे हैं और आज से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। राजधानी भोपाल के साथ साथ दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में आज कई बड़े कार्यक्रम
आयोजित किए गए हैं। भोपाल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज दिल्ली में भी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत पीएम मोदी करने पहुंचे। और देखिए, भोपाल की भी तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली के साथ साथ किस तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक भव्य और एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो बता दें 7 नवंबर 2025 यानी कि आज के दिन से ये कार्यक्रम 7 नवंबर 2026 यानी कि 1 साल तक चलेगा। एक राष्ट्रव्यापी उत्सव जिसकी आज से शुरुआत हो रही है और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का ये जश्न है जो राजधानी भोपाल में भी मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। भोपाल से कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं और बता दें कि राजधानी भोपाल में भी आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। न सिर्फ भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश में भोपाल समेत 10 संभागों और 10 खास जगहों पर ये आयोजन हो रहे हैं। ये आवाज़ राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गुरुदेव की आवाज़ और ये दिव्य अवसर है जब उनकी आवाज़ 120 वर्ष पुरानी है हमारे कान में पहुंची। आइए अब हम वंदे मातरम का ये सामूहिक उद्घोष करें। वृंदगान के कलाकार हैं वीनस तर्कसवार और उमेश तर्कसवार के संयुक्त निर्देशन में ये प्रस्तुति तैयार की। 150 कलाकार हैं क्योंकि 150 वर्ष पूरे कर रहा है राष्ट्रगीत। एक बार खड़े हो चुके हैं हम, इसलिए हम बैठकर इसका आस्वाद कर सकते हैं जी। मलयालम और तमिल में इसकी जो रचना हुई है, संक्षिप्त संस्करण है जो वंदे मातरम के, इनको सुनना निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रीतिकर अनुभव होगा। आइए शुरू करते हैं वंदे मातरम। और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि वंदे मातरम केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध वंदे मातरम ने देश को संगठित करके आजादी की चेतना को बल दिया। साथ ही क्रांतिकारियों के मन में मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण, गर्व और बलिदान की भावना जताई। साथ ही गृह मंत्री ने लिखा कि वंदे मातरम देशवासियों के हृदय में राष्ट्रवाद की अलख प्रज्वलित कर आज भी युवाओं में एकता, राष्ट्रभक्ति और नव ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है। हमारे अद्वितीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को इस साल 150 साल हो रहे हैं। और चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बात भोपाल की बाबा बागेश्वर पर डॉक्टर गोविंद सिंह